देखो बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, आपको एक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक दे रखी होगी, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, पैराबोला बनेगा, किस तरीके से बनेगा, इस चीज़ को हमें यहाँ सीखना है। ठीक है ना। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी होगी, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आपको ये चेक करके बताना है कि उस ग्राफ का शेप कैसा होगा। ठीक, वो पैराबोला होगा, ऊपर की तरफ होगा पैराबोला, या नीचे की तरफ होगा, कैसा क्या होगा, इस चीज़ को हमें सीखना है। तो एक पहले का वर्ड आ रहा पैराबोला, ये परेशान करेगा आपको वर्ड पैराबोला। तो पैराबोला कोई एक नया टर्म है तुम्हारे लिए। तो अगर यू शेप इस तरीके से अगर कोई फिगर बन जाए, या इस तरीके से कोई फिगर बन जाए, या इस तरीके से कोई फिगर बन जाए, या इस तरीके से कोई फिगर बन जाए, तो ये सब पैराबोलिक फिगर होते हैं। आपका ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ चला जाए यू, तो ये ओपन अपवर्ड पैराबोला हो गया। ये नीचे की तरफ आ गया, देखो नीचे है ना, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा। तो पैराबोला के शेप समझ में आ गई। अब आपने ये भी देखा होगा कि आप अगर एक स्टोन को इस तरीके से थ्रो करें, आपने स्टोन लिया ऐसे फेंका, तो एक तरीके से वो कुछ इस तरीके से जाता कि नहीं जाता, ध्यान से देखो। अरे एक स्टोन को फेंको तो इस तरीके से जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये भी एक पैराबोलिक पाथ होता है, ये भी पैराबोला एक पाथ होगा। तो अभी बात समझ में आ रही, पैराबोला हमने समझ लिया। अब होगा क्या, कैसे हम पहचान लगाएंगे कि पैराबोला ऊपर की तरफ है क्वाड्रेटिक में या नीचे की तरफ है। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी ax² + bx + c। ठीक, हम इस a पे दिमाग लगाते हैं। a पे, a कैसा है, क्या a 0 से बड़ा है, क्या a 0 से बड़ा है। अगर a 0 से बड़ा आ जाए तो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोला होगा और ऊपर की तरफ उसका मुंह होगा। जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया, fx = x² + 2x - 3। ध्यान से देखो, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, अगर इससे हम कंपेयर करें, a 1 है, जब कुछ नहीं तो 1 है, b कितना है 2, c कितना -3। a 1 है, 0 से बड़ा है, जब 0 से बड़ा है तो बहुत आसानी से हम कह सकते हैं कि जो इसमें पैराबोला बनेगा वो पैराबोला ऊपर की तरफ खुला होगा कुछ इस तरीके से। जरा हम ध्यान से देखेंगे, वो हम पैराबोला इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से, और हम फ्री हैंड बनाएंगे तो हम देखेंगे कुछ इस तरीके से कट करता हुआ निकलेगा। किसको, एक्स एक्सिस को। ठीक है ना, आप देखेंगे एक यहाँ पे इसने कट किया, एक यहाँ पे, यानी 2 पॉइंट पे कट करते हुए निकल रहा। आप जो ये ग्राफ बनाएंगे ना, तो पेपर में, अब चूँकि 9th क्लास में आपने ग्राफ बनाया ना, इसका अगर आपसे हम कह दें कि x² + 2x - 3 इसका ग्राफ बनाओ, तो कुछ पॉइंट्स लेते थे, नहीं लेते थे पॉइंट्स लेके भी इसको हम लोग ग्राफ ड्रा करते थे। तो वो डायरेक्ट हमने एक इस तरीके से रफली बना लिया कि बनेगा कैसा। तो वो बन रहा है ऊपर की तरफ, तो इसको ऊपर की तरफ है, पैराबोला शेप है, तो हम इसको बोल सकते हैं ओपन अपवर्ड पैराबोला। ठीक है ना, ओपन होगा, खुला होगा, ऊपर की तरफ होगा, तो ये ओपन अपवर्ड पैराबोला हुआ। एक पॉइंट हमने क्लियर कर लिया, अगर ए आपका 0 से बड़ा है। सेकंड क्या करेंगे, अब जो आपको पॉलिनोमियल दे रखी है, हम ये देखेंगे क्या इसके फैक्टर हो पा रहे हैं। चलो फैक्टर करके देखते हैं। x², यही क्वेश्चन था, 2x - 3, इसके फैक्टर करने, तो 3 के फैक्टर को 2, तो आसान है। देखो x² + 3x - x - 3, यहाँ से कॉमन x आ गया, x + 3, यहाँ से -1 x + 3, सो x - 1 x + 3, सो 1 और 3 इसको हम लिखेंगे कैसे। एक हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा 1, 0, और एक आ जाएगा आपके पास -3, 0। ठीक, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ जीरोस पता करने के लिए हमें एक्स कोऑर्डिनेट देखते थे। एक्स कोऑर्डिनेट हमारे कितना, 1 और 2। देखो ना, 1 और 2 पॉइंट तो मिल रहे, तो हम बहुत तेज़ी से कह सकते हैं फैक्टर करके, अगर उसके फैक्टर हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ इसमें दो आपके लीनियर फैक्टर निकल के आ रहे हैं ना, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ इसमें 2 जीरोस होंगे, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट्स हमारे 2 निकल के आ रहे हैं ना, एक ही निकल के आ रहे हैं, एक ही निकल के आ रहा है। तो इससे भी हम पहचान लगा लेंगे कि इसमें कितने जीरोज़ होंगे, तो हमारे पास 2 जीरोज़ होंगे, क्योंकि 2 लीनियर फैक्टर निकल के आ रहे हैं। एक तीसरा काम आपको और करना होगा, जिससे कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तीसरा काम हमें
ये करना होगा कि हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा डी। हमें क्या निकालना होगा? डिस्क्रिमिनेंट डी निकालना होगा, और वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट डी निकालेंगे, वो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ए की वैल्यू कितनी है इससे देखो जरा, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू कितनी -3। जरा रख के देखो बी, तो 2 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -3, सो 4 -12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16। तो आप देख रहे हैं ना डी की वैल्यू कितनी आ रही? 16 आ रही। डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही। तो जब कभी भी डी की वैल्यू 0 से बड़ी आए तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट जीरोज या 2 डिस्टिंक्ट, यानी एक्स एक्सिस को ये 2 अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा होगा। फैक्टर से हमने क्या निकाला? फैक्टर से हमने निकाला, हाँ इसमें 2 जीरोज होंगे। डी से हमने क्या निकाल लिया? अगर 0 से बढ़ा रहा है, डी अगर 0 से बढ़ा रहा है, तो यहाँ पे हमने ये निकाल लिया कि जो हमारे पॉइंट होंगे वो अलग अलग होंगे, यानी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे हमारा मतलब ये जीरोज मिल रहे होंगे। ठीक, इसको समराइज़ कर लेते हैं, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। समराइज़ करने के बाद देखें क्या आ रहा है। सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या ए 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा आ रहा है तो ओपन पैराबोला बनेगा, ओपन अपवर्ड। फिर हम देखेंगे क्या इसके फैक्टर हो रहे हैं। अगर फैक्टर हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं हाँ इसमें जितने लीनियर फैक्टर बन रहे हैं, 1 बनने तो 2 ही बनेंगे, इसमें एटमोस्ट 2 बन सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसका डी निकालेंगे। अगर डी 0 से बड़ा है तो हम कह सकते हैं कि जो वो अलग अलग यानी डिस्टिंक्ट पॉइंट पे हमको जीरोज़ मिल रहे होंगे, यानी 2 अलग अलग पॉइंट पे ये कट कर रहा होगा। तो ये हमारा क्या केस है? जब a 0 से बड़ा है। अब हमारा एक केस आ रहा है -x² -2x + 3। अब हम सेकंड केस देखने जा रहे हैं। अब हम सेकंड केस क्या देखने जा रहे हैं कि क्या a 0 से छोटा है। तो इसके लिए हमने एग्जांपल ये लिया f(x) = -x² -2x + 3। ध्यान से देखिए एक वैल्यू कितनी आ रही? -1। अगर कंपेयर करें ए की वैल्यू आपके -1, बी की वैल्यू है -2, सी की वैल्यू 3, इससे कंपेयर करो तो ए की वैल्यू भाई -1 है, 0 से छोटा आ रहा। जब 0 से छोटा आएगा तो हम देखेंगे कि ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। ठीक, अब पैराबोला तो बनेगा लेकिन नीचे की तरफ बन रहा है और 2 पॉइंट पे भी कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। ठीक, तो हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ पैराबोला होगा लेकिन डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा लेकिन ओपन ही रहेगा, खुला है ना इसका मुंह, तो डाउनवर्ड ओपन पैराबोला। अगर हमारा a < 0 आ रहा है, अगर a की वैल्यू 0 से छोटी आ रही है तो हम कहेंगे -1 तो 0 से छोटा ही है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि जो पैराबोला बनेगा वो नीचे की तरफ होगा, डाउनवर्ड होगा लेकिन ओपन रहेगा। अब इसके बाद इसके हम फैक्टर देखेंगे। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे? फैक्टर। तो हम इसके फैक्टर डायरेक्ट लिखे ले रहे हैं। इसके फैक्टर आएंगे 1 - x, और चलो चेक करके देख लेते हैं फैक्टर इसके कितने आने वाले बता दो। -x² -2x -x + 3 -x कॉमन ले लो तो x + 2 गलत हो रहा है क्या? 3x आ जाएगा ना, और ये आ जाएगा प्लस -3x + x। हाँ, तो ये आ जाएगा x + 3, यहाँ से 1 कॉमन ले लो, x + 3, सो x + 3 और यहाँ से 1 कॉमन ले रहे थे ना, तो 1 - x। ठीक, तो एक आपके पास आ गया कितना? एक आ जाएगा -3, जब 0 करोगे एक आ जाएगा 1, तो हमारे पास आ जाएंगे एक -3, 0 और 1, 0। 2 लीनियर फैक्टर बन रहे हैं ना, इसमें भी देखो 2 लीनियर फैक्टर बन रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसमें भी 2 जीरोज़ होंगे। a < 0 केस में भी हमारे 2 जीरोज़ होंगे। अब इसके बाद हमने क्या बताया था? फिर इसके बाद हम लोग निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। क्या निकालेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। उसको चेक करते हैं वो कितना आने वाला है, पहले की तरह रहेगा। चलो डिस्क्रिमिनेंट चेक करो। a आपका -1, b आपका -2, c आपका 3, d की वैल्यू क्या होती थी? b² -4ac। b आपका कितना है? -2² -4 इंटू a आपका है -1c, तो 4 + 16। ठीक, तो आप देखेंगे d वैल्यू कितनी आ रही? 0 से बड़ी आ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग हमको जीरोज़ मिलेंगे, 2 डिस्टिंक्ट जीरोज़ मिलेंगे।